नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पावर एम्पलीफायर की पावर केबलिंग के बारे में। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा जो आया था, ये मैंने एम्पलीफायर बनाया है। तो इसके लिए पावर केबल मैंने जो है कि नहीं बनाई थी और वो पावर केबल अब मैं बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी थोड़ी गाइडेंस मिल जाएगी कि किस तरह से हम एक हाई फाई एम्पलीफायर के लिए पावर केबल बनाएं। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कुछ चीज़ें यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें से कि एक ये प्लग है, इसके बारे में भी मैं पहले बता चुका हूँ। ये जो हमारा अडॉप्टर है जहाँ पर कि हम पीछे से इसको कनेक्ट करेंगे, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ पहले भी। यहाँ पर ये जो ब्रांड है जिसका ये है ES करके, मैंने पहले भी बताया था, इलेक्ट्रॉनिक स्पाइसेस करके। इनकी इस तरीके की चीज़ें इनकी बड़ी ईजिली अवेलेबल हैं, अमेजन पे मिल जाती हैं। फिर ये वायर को स्ट्रिप करने के लिए वायर स्ट्रिपर है। फिर यहाँ पर मेरे पास ये वायर्स हैं, इनको मैंने ऑलरेडी पहले से मार्किंग करके रखी हुई है। और स्क्रू ड्राइवर, ऑब्वियसली यहाँ पर जो भी स्क्रूज वगैरह लगे हैं इन्हें खोलने के लिए हमको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। वो और ये क्या पाइप ले आया मैं भैया, ये पाइप किस लिए है? तो अब जैसे कि ये जो वायर आती है ये तो भाई अलग अलग कटिंग में आती नहीं, हम इसे कटिंग खुद करते हैं या करवा के लेके आते हैं। तो ये जो वायर है यहाँ पर, ये मैंने 4 स्क्वायर mm की वायर यूज़ कर रहा हूँ। मैंने पीछे अपने वीडियो में बता ही दिया था कि यहाँ पर मैं 4 स्क्वायर mm की वायर यूज़ करने वाला हूँ। ये जो वायर आती है ये हम लेके आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 6 मीटर ले आए, तो 6 मीटर ले आए तो अब हमको 2 मीटर, अगर हमको जो टोटल वायर है हमारी जो ये बनने वाली है, ये हमारी जो टोटल जो इसका जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 2 मीटर। तो 2 × 3, क्योंकि 3 वायर चाहिए, लाइन के लिए, न्यूट्रल के लिए और हमारी जो अर्थिंग है उसके लिए। तो 3 दूनी 6, तो 6 मीटर हम मान लीजिए ले आए। तो उसको हमने कटिंग कर ली। तो भैया क्या हुआ कि सारा का सारा कलर तो एक ही था ना, तो कौन सी वाली अर्थिंग में जानी है, कौन सी वाली लाइन में जानी है, कौन सी वाली न्यूट्रल में जानी है, तो उसके लिए दोनों तरफ टेप चिपका के मैंने यहाँ पे लिख लिया। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है E और यहाँ पे लिखा हुआ है ये N और उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है L। तो जो L है उसका दूसरा छोर भी L है। ये सब लिखा दिया। अब ये तीनों को इस पाइप के अंदर मैं डाल दूंगा, पाइप के अंदर डाल दूंगा तो हमारी जो वायर है वो रायते की तरह फैलेगी नहीं और बढ़िया अंदर पाइप के पड़ी रहेगी। और ये पाइप को कितना मोटा लेना है और कितना नहीं, तो जो भी आप ये यूज़ करने वाले हो ये प्लग, तो इसमें एक पीछे एक ये दिया रहता है जहाँ से कि हम वायर अंदर डालते हैं, तो उसमें एक प्लास्टिक का छोटा सा निकलता है। ये जो होता है ये इसके अंदर चला जाना चाहिए, इतना मोटा होना चाहिए। देखिए इसमें जा रहा है, तो ये इस हिसाब से मैंने लिया है। तो भैया ये सब तामझाम के बाद यहाँ पर एक चीज़ रखी दिख रही होगी, आपको सोच रहे होगे कि ये क्या लेके बैठे हैं भाई साहब ये। तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये सिर्फ DIY एम्पलीफायर्स वगैरह जो हम बनाते हैं उनके लिए नहीं, नॉर्मली घर के अंदर जो हमारी वायरिंग हुई होती है वो सही है या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए भाई हम ट्रस्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए कुछ लोग किराए के घरों पर रहते होंगे, कुछ लोगों का खुद का ही घर होगा, उन्होंने बहुत अच्छे से वायरिंग करवाई होगी, लेकिन भैया 10, 20, 25 साल से वो उस घर में रह रहे हैं, लेकिन क्या वो वायरिंग अभी तक परफेक्ट है या नहीं। तो उस पर हम बोर्ड में कुछ लगाते हैं, ऑन करते हैं, ऑन तो हो जाता है, लेकिन लाइन और न्यूट्रल सही जगह पे है कि उल्टी तो नहीं लग गई है और अर्थिंग काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अब भाई बहुत से लोग जो हैं वो बल्ब लगा करके भी टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं ज़्यादातर जो कि टेस्ट वेस्ट करके बता देते हैं आपको कि भाई घर पर लाइन है कि नहीं है। लेकिन ये जो डिवाइस है इससे आप खुद चेक कर सकते हो, अभी मैं आपको करके बताऊंगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको काफ़ी टाइम पहले ख़रीदा था और मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले लिया होगा। MX करके कंपनी है, ये अपना इंडियन ही ब्रांड है। ये आप इसको ले सकते हो, कि बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल से 150-200 रुपये के आसपास मैंने ली थी, अभी क्या प्राइस होगा मुझे आइडिया नहीं है। बट इसमें लिखा है AC लाइन फॉल्ट डिटेक्टर। तो AC लाइन जो हमारी घरों की लाइन होती है, AC लाइन, उसमें कोई फॉल्ट है कि नहीं ये डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इसमें कलर मार्किंग वगैरह दी हुई है। ऑल ओके का मतलब है एक तरफ लेफ्ट साइड पे हमारा रेड होगा, बीच में वाइट रहेगी लाइट, यानी कुछ लाइट जलेगी नहीं, और राइट हैंड साइड पे जो हमारी ग्रीन लाइट जल जाएगी। दैट मीन्स कि सब कुछ ठीक है, अर्थिंग भी ओके है, सब कुछ बढ़िया है। अब अगर अर्थिंग फॉल्टी हुई तो क्या होगा, यहाँ पर ये रेड जो है वो जलने लग जाएगा लेफ्ट साइड का, लेकिन ग्रीन नहीं जलेगा। और वैसे ही अगर न्यूट्रल फॉल्टी हुआ तो क्या होगा, तो न्यूट्रल फॉल्टी होने में राइट साइड पे ग्रीन लाइट जलने लग जाएगी। और यहाँ पर जैसे कि लिखा है L and N रिवर्स्ड, यानी कि लाइन और न्यूट्रल कहीं गलत लग गए हैं, मतलब लाइन की जगह पे न्यूट्रल और न्यूट्रल की जगह पे लाइन लग गई है, तो वहाँ पर भी हमें येलो या ऑरेंज कलर की जो भी लाइट है ये जल जाएगी इसमें। और यहाँ पता चल जाएगा कि रेड लेफ्ट साइड में और सेंटर में येलो जल गई, मतलब कि लाइन और न्यूट्रल हमारा रिवर्स लगा है, इसे हमें तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। और
लाइव फॉल्टी, मतलब करंट ही नहीं आ रहा है बोर्ड में, तो वो भी हमें यहाँ पे पता चल जाएगा, कोई भी लाइट नहीं जलेगी। तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं, ये जो है ये 3 पिन प्लग जो है इसको हम बोर्ड में लगा देंगे अपने, जहाँ पर भी हमारी वॉल यूनिट में अगर लगा है या फिर हमारी टीवी यूनिट, जो कहीं पर भी जहाँ पर भी हमको 3 पिन प्लग हमारे लगाने की जगह दी गई है सॉकेट हमारे घर में, उसमें हम इसको लगा दें और उसके बगल में जो उसको पावर ऑन करने का स्विच होता है उसे ऑन कर दें, तो यहाँ पर सब तरीके की लाइटिंग जल के समझ में आ जाएगी। ये भी मैं जब पूरा ये बन जाएगा तो बोर्ड में लगाने से पहले टेस्टिंग करके बता दूंगा। भैया अब मैं हर एक चीज़ को पहले टेस्ट करता हूँ और उसके बाद पावर ऑन करता हूँ, फंक्शनिंग जो भी मुझे उसमें करंट देना होता है वो सब बाद में। तो वो टेस्टिंग के लिए ये चीज़ है और ये चीज़ हर घर में होनी मुझे लगता है कि अनिवार्य है। बहुत आसान है, इसको आप खुद ही चेक कर सकते हो, क्योंकि इसके टेस्टिंग के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स निकलती हैं घरों में वो होती हैं अर्थिंग की प्रॉब्लम, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे पावर एम्पलीफायर्स के लिए या फिर जो भी 3 पिन वाली हमारी जो डिवाइसेस होती हैं उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है अर्थिंग, और अगर वही फॉल्टी हो तो गड़बड़ हो जाता है मामला। यहाँ पर मैं मेरे पास एक एक्सटेंशन है जहाँ पर कि जानबूझ करके मैंने वहाँ पे अर्थिंग नहीं दी हुई है उस एक्सटेंशन में, और वो 2 पिन के हिसाब से चलती है, तो वहाँ पर जब मैं इसे लगाऊंगा तो मैं आपको बता सकूंगा कि ये किस तरीके से काम करता है। और जहाँ पे अर्थिंग का जो स्विच दिया है मेरे घर में जहाँ पर भी, वहाँ पर मैं इसको लगा के ऑन करके दिखा दूंगा, तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो भैया बातें मैं करता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि बातें ही तो हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं करनी, नहीं करेंगे तो आप समझेंगे कैसे। अच्छा, अभी एक चीज़ और बता देता हूँ कि जनरली होता क्या है कि ये जो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव साइड लिया है इसके साथ जोड़ने के लिए, जनरली हर एक, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो किसी भी कोई भी साउंड डिवाइस हो या कुछ भी, तो टीवी हो या कुछ भी, तो वहाँ पर क्या होता है, फीमेल साइड जो होती है हमारी वो होती है इस पावर का जो हमारा ये जो प्लग होता है इसके साथ कनेक्ट करी जाती है, जो वो फीमेल साइड होती है, मेल साइड नहीं होती है। मैंने यहाँ पर फीमेल जो है वो इस एम्पलीफायर में लगा दिया है और मेल जो है वो मैं इसके साथ कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ये देखिए, अभी ये तो अपने हाथ में है चीज़, क्योंकि मैंने ये बनाया ही इस एम्पलीफायर के लिए, तो यहाँ पर मैंने इसको उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझे यही केबल मान लीजिए मुझे अपने कंप्यूटर में यूज़ करनी हो तो तब मैं क्या करूँगा, तब मैं नहीं यूज़ कर सकता, ये सिर्फ मैं फिर इसी एम्पलीफायर के साथ ही यूज़ कर पाऊँगा। तो अगर आपको कोई भी केबल ऐसी बनानी है जहाँ पर कि आपको इसको कहीं और भी यूज़ कर सकें, ऐसा केबल बनाना है, तो फिर आप इसको फीमेल वाली साइड जो है इसकी पीछे की तरफ यहाँ पे लगाइएगा इसके साथ, और जो मेल वाली साइड है वो अपने पावर एम्पलीफायर में लगाइएगा। ये आप चाहो तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। और अब यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ कि कैसे इसको बनाना है। वैसे तो मोटा मोटा सबको आइडिया होगा, लेकिन कुछ एक इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि मैं हमेशा देता हूँ वो ज़रूर दूंगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है समझना और जानना। तो चलिए अब बनाते हैं वायर को और बातें करेंगे बाद में। तो अभी हम यहाँ पर वायर को स्ट्रिप करेंगे। सबसे पहले तो 4 स्क्वायर mm का जो भी वायर रहता है वो हमारा 10 में लगा सकते हैं हम उसको। वहाँ पे हमें कोई भी वायर थ्रेड जो इसके अंदर कॉपर के लगे हैं वो नहीं टूटेंगे, आराम से यहाँ से ये निकल आएगा। ये देखिए, ये निकल आया यहाँ से आराम से एकदम बढ़िया तरीके से। तो अब ये देखिए मैंने वायर्स को रिप कर लिया है। जो ध्यान रखने वाली बात है इस वक्त, इन्हें अगर हम चाहें तो पहले सोल्डर कर दें और इनको अच्छे से सोल्डर से कवर कर दें, उसके बाद हम इसको अपने जो भी प्लग में लगाना है वहाँ पर लगाएं। क्योंकि कई जगह कोस्टल रीजन्स में बहुत जल्दी कार्बन पकड़ता है। कार्बन पकड़ने की वजह से यहाँ सब काला 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 हो जाता है और लॉन्ग रन में वहाँ पर करंट का जो सप्लाई है वो ठीक से हो नहीं पाता है। तो अब ये यहाँ पर हो चुकी हैं रेडी, और अब हम इन्हें करते हैं प्लग में माउंट। तो अब इस प्लग में हम वायर्स को लगाएंगे, तो उसके लिए हमें ये प्लग को खोलना होगा। तो यहाँ पर तो प्लग के अंदर जो वायर है वो टाइट होती है और यहाँ से ये प्लग खुल जाता है, और हर प्लग थोड़ा अलग अलग होता है, तो जैसा भी हो आप उसको खोल लें। अब इसके बाद इसको हटाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो प्लास्टिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों वायर्स पहले इसके अंदर से हमें निकालनी होंगी और उसके बाद यहाँ पे हम वायर्स को लगाएंगे। तो ये अब वायर्स को लगाने के लिए कैसे लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पर इसको हटा के दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं कितना मोटा है ये। यहाँ पर हमारी वायर इजीली अंदर चली जाएगी और यहाँ से फिर हम उसको टाइट कर देंगे। जैसे यहाँ पे लगा है, इसमें हम इसको यहाँ पे अपने स्क्रू ड्राइवर से घुमा के टाइट कर देंगे। तो तीनों को भी मैं वायर कर देता हूँ। और ये जो होता है, ये वायर्स हमारी काफ़ी मोटी हैं, इसको लगाने के लिए ये
हो सकता है कि ये बेंड हो जाए, तो उससे कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये दिया ही इस तरीके का इसलिए है कि ये बेंड भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अभी क्या करना है, वायर्स को पहले लेना है तीनों को, और ये लीजिए इसका ये एंड की तरफ हमने रखा प्लास्टिक को, और इसके अंदर से अभी मैं तीनों वायर्स निकाल देता हूँ। क्या देखिए पीछे आ गया ये, और ये भी मैंने वायर निकाल ली है। तो अभी हम इनको वायर्स को पहले यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये प्लास्टिक भी लग गई है, और ये भी थोड़ा सा बेंड, जैसा मैंने कहा था बेंड हो जाएगा, वो बेंड हो गया है। और यहाँ पर सारी की सारी जो वायर्स हैं वो अपनी सही तरीके से लग चुकी हैं। ये अर्थिंग के लिए है, और ये हमारी लाइन की है, और ये न्यूट्रल की है, और वो मार्किंग हमने की हुई है, तो दूसरी जगह हमको लगाने में बहुत आसानी होगी। जो इसका दूसरा छोर है उस पर भी अभी हम प्लग कर देते हैं। तो इसको यहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ, इसको ये मैं ऐसे लगा दूँगा, और यहाँ से स्क्रू टाइट कर दूँगा। तो ये हमने स्क्रू से टाइट कर दिया इनको अच्छी तरीके से। ये केबल हमारी इस तरीके से दिखेगी बनने के बाद। अब बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि वो जो हम पाइप लाए थे ना एनाकोंडा हमारा, ये अब हम डालेंगे। तो जो हमारी केबल्स का दूसरा छोर है, तो उसमें अभी प्लग नहीं लगाना है। अगर प्लग लगा दिया तो ये कैसे डाल पाएंगे, नहीं डाल पाएंगे ना। तो पहले ये हमको इसके अंदर डाल लेना है। तो ये इस तरीके से आराम से इसके अंदर चला जाएगा, और ये जाते 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 भैया जाओ जाओ, ये देखिए ये ऐसे पूरा अंदर जाने के बाद ये यहाँ के इसमें टच हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पे इसको ऐसे थोड़ा इसके ऊपर चढ़ा के, यहाँ पर चाहे तो टेप लगा सकते हैं, चाहे तो हमारा हीट श्रिंक भी हम चाहे इतना बड़ा हो तो वो लगा सकते हैं। तो दूसरी तरफ से ये इस तरीके से निकल के आ जाएगी केबल हमारी। ये जो पाइप है ये पहले ही नाप के काट लेना होगा हमको कि कितना हमको ये पाइप लंबा चाहिए। तो वो आप अपने हिसाब से नाप लीजिएगा जितनी भी लंबी वायर आपको चाहिए हो। और अभी फ़िलहाल इसको मैं यहाँ पर दूसरा प्लग यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब इसको मैं खोल लेता हूँ यहाँ से। तो अभी ये खुल गया है। अच्छा, अभी ये जो है ये बहुत ही मोटी वायर्स हैं इसके लिए। अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर हमें काम करने में दिक्कत हो सकती है। जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ इस साइड पर ये जो शोल्डर है ये करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी जो मेरा प्लान है वो ये, इसका मैंने यहाँ पे जो स्क्रू लगा हुआ था वो इसका हटा दिया इस जगह से, और अब मैं इसको इसके अंदर दे करके और इसको अच्छे से टाइट करके शोल्डर कर दूँगा। तो ये अर्थिंग का मैंने इस तरीके से लगा दिया है। अभी इसको मैं यहाँ पर ऐसे अंदर लगा के इजीली यहाँ पे स्क्रू लग जाएगा। तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे लग गए हैं। अच्छा, और एक बहुत ही ज़रूरी बात ध्यान रखना है कि अर्थिंग वाली वायर जो है वो अर्थिंग में जानी चाहिए, लाइन वाली वायर जो है वो लाइन में जानी चाहिए, न्यूट्रल वाली वायर जो है वो न्यूट्रल में जानी चाहिए। इस पर अगर मार्किंग नहीं दी गई हो तो जो ये इसके साथ दूसरा फीमेल वाला आता है उस पर मार्किंग दी गई होगी, वहाँ से आप टैली कर लो कि कौन सा वाला लाइन के लिए है और कौन सा वाला अर्थिंग के लिए और कौन सा वाला न्यूट्रल के लिए है। तो अभी मैंने टाइट कर दिया है स्क्रू, और इधर से ये सब बंद हो गए हैं, और ये हमारा बन गया है वायर। तो अब ये हमारा जो फीमेल वाला है एम्पलीफायर के पीछे वो है, और ये मेल वाला जो अब हमने केबल बना लिया है ये वो है। इसको अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं इजीली। ये देखिए आराम से फिट हो गया। उफ भैया, बड़ी मेहनत का काम है। 4 स्क्वायर mm की जो वायर होती है ये तो बहुत ही मोटी कॉपर की वायर होती है, और इसके साथ काम करना कोई मजाक बात तो है नहीं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या ज़रूरत थी इतनी मोटी वायर लेने की। तो भैया देखिए, सिंपल शब्दों में एक बात कहना चाहूँगा, जो मेरी नॉलेज के हिसाब से जो मुझे पता है कि अगर हम कोई मोटी वायर लेते हैं, जैसे कि 4 स्क्वायर mm की वायर हमने यहाँ पे ली है, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ज़रूरत से पतली वायर से मेरा कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ मैंने मोटी वायर लगा दी 4 स्क्वायर mm की, लेकिन मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 0.5 स्क्वायर mm की वायर डाल देता तो क्या होता। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर, जो एम्पलीफायर जो करंट चाहता है, अपने खींचना चाहता है, वो उसको उस पतली वायर के थ्रू जा रहा होता, और वो पतली वायर तुरंत गर्म होती, और वो कहीं से भी जल सकती थी, सर्किट में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती, कुछ भी हो सकता था। क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता, बट नुकसान हो सकता था ये मुझे पता है। तो इसलिए मोटी वायर लगाने से कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए मैंने मोटी वायर का उपयोग किया है। 4 स्क्वायर mm की वायर आप भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा किसी का। और जैसा कि मैंने कहा था कि 6 स्क्वायर mm की वायर भी आप चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन वो तब लगाना जब बहुत ही ज़्यादा, इससे भी कहीं ज़्यादा हैवी वोल्टेज RMS वाले जो एम्पलीफायर्स आते हैं
1000 पर चैनल, 1000 वॉट्स पर चैनल टाइप के जो चैनल्स रहते हैं, एम्पलीफायर्स रहते हैं, वहाँ पर आप चाहो तो 6² mm की वायर का यूज़ कर सकते हो। इसमें भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वही कहा ना, मोटी कितनी भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़रूरत से ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। और ये अगर आप नहीं भी लगाना चाहते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है इसको लगाओ, और ये ट्यूब को, और आप वहाँ पर अपना जो है कि वो क्लिप टाइज आते हैं ना, वो सब लगा करके वायर को आप लगा सकते हो। टेप अवॉइड करो, क्योंकि टेप में क्या होता है कि पूरी वायर में से टेप वेप लपेट दोगे तो वो हाथ में फिर थोड़े टाइम बाद वो छूटता है, चिपचिपाता है, धूल मट्टी उसमें जम जाती है, बहुत ही मतलब वो मत करो, वो अवॉइड करो। और ये अभी हमारी केबल यहाँ पे बन के तैयार हो गया। भैया हमने एक चीज़ और दिखाई थी आप लोग को, जो जादुई चीज़ थी वो ये कि ये जो है इसको दिखाने का तात्पर्य क्या था। तात्पर्य ये था कि लगा के मैं भी चेक करता हूँ, सब दिखाता हूँ आपको, कि जो हमारा ये केबल बन के तैयार हुआ है ना, इसमें हमारी एक अर्थिंग है, एक लाइन, एक न्यूट्रल है। लाइन, न्यूट्रल, अर्थिंग हमारे बोर्ड में सही है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। इसको हम वहाँ लगा देंगे और हम मान के चलेंगे कि भैया चलो यार हमारा तो अब सब सेट हो गया, सब मामला बढ़िया है। अर्थिंग की केबल क्या अर्थ हो रही है ये नहीं, ये कैसे पता चलेगा, वो ये बताएगा। चलिए अभी सारी टेस्टिंग वेस्टिंग करके देख लेते हैं। हमारे बोर्ड में जो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ वो दिखाता हूँ। तो एक बोर्ड ये है मेरा, काफ़ी पुराना बोर्ड है और मैंने भी इसको बहुत टाइम से चेक नहीं किया है। इसमें मैं इसको लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। हाँ चलो, तो अब देखिए यहाँ पर रेड लाइट जल गई, ये ग्रीन लाइट जल गई, बीच में कोई लाइट नहीं जल रही। इसका क्या मतलब है, यहीं पढ़ लेते हैं। ये कहता है ऑल ओके में रेड लाइट लेफ्ट साइड में जलेगी जो कि हमारी जल रही है, और ग्रीन लाइट जो है हमारी राइट साइड में जलेगी जो कि जल रही है। इसका मतलब ऑल ओके, यहाँ पे हमारी अर्थिंग बराबर है। सेम इसी तरीके से इसमें भी चेक कर सकते हैं हम चाहें तो, और जहाँ पे भी हमें चेक करना है चेक करें। लेकिन ये ना मान के चलें कि अगर हमने इस तरफ लगाया है और ये ओके दिखा रहा है तो ये भी ओके होगा ना, ये हमें यहाँ भी चेक करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ मैंने इसको लगाया है और ये देखिए पूरी तरीके से इसको मैंने अच्छे से लगा दिया है, बट यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये लाइव फॉल्ट, मतलब यहाँ पर कोई करंट ही नहीं है, तो मुझे ये ठीक कराना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि मेरे पास एक्सटेंशन है, ये लग गए अच्छे से। ऑन करते हैं, ये देखिए यहाँ क्या फॉल्ट शो कर रहा है, अर्थिंग फॉल्टी। अर्थिंग फॉल्टी में क्या आ रहा है, सिर्फ लेफ्ट साइड में रेड लाइट जलेगी जो कि हमारी जल रही है, और बाकी दोनों लाइट नहीं जलेंगी, तो दोनों लाइट नहीं जल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस बोर्ड में जो ये अर्थिंग के लिए जो पिंस दी गई हैं इसमें कोई अर्थिंग नहीं है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम इस एम्पलीफायर की जो हमने अभी केबल बनाई है वो लगाते और हम खुश हो जाते कि हाँ भैया चलो सब पूरे प्रॉपर कनेक्शन हो गए, तो बेसिकली वहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन नहीं हुए होते। तो इसलिए इस तरह के डिवाइस से हमें अपने हर एक बोर्ड की, अब बोर्ड में मान लीजिए कि ये तो मुझे पता है इस बोर्ड में मैंने अर्थिंग नहीं ही दी हुई है, और अगर मान लीजिए दी हुई होती तो भी इस वाले सॉकेट में अर्थिंग नहीं आ रही है, तो इस वाले में भी मैं चेक करता, इसमें भी चेक करता, इसमें भी चेक करता, तो वहाँ से मुझे पता चल जाता किन किन में अर्थिंग मुझे मिल रही है और किन किन में नहीं मिल रही है। तो जिसमें अर्थिंग मिल रही है वहाँ पे मैं अपना एम्पलीफायर लगा लेता, या कोई भी जो भी चीज़ मेरी 3 पिन वाली है वो लगा लेता। तीसरी पिन का देने का तात्पर्य यही होता है कि वहाँ पर हमें ग्राउंड करना होता है, तो वो चेक करना बहुत ज़रूरी है हर एक इक्विपमेंट के लिए, सिर्फ एम्पलीफायर ही नहीं। जो भी 3 पिन प्लग है वो आपको जिस भी बोर्ड में लगाना है वहाँ पे अर्थिंग आपके घर में होनी बहुत ही अनिवार्य है। अब यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया नीचे जो लाइक का बटन है लगा है उसे ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो अगला वीडियो आने वाला है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ख़ास बात बताने वाला हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।